आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि आप एक बार में एमनेस के एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाओगे। बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने इस फंडे को अपना लिया तो मेरी गारंटी है गाइस कि आप एग्जाम एक बार में फोड़ दोगे। ठीक है, तो गाइस ये दो या 4 मिनट की वीडियो रहने वाली है, लेकिन आप लोग बहुत कुछ सीख जाओ। क्रैक एमनेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यदि आपको एक बार में एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको करना क्या है, किन बातों को ध्यान में रखना है, किन बातों को हटाना है ना। तो सिलेबस को पहले देख लेते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। यदि आपको सिलेबस नहीं पता तो आप कैसे एक बार में एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले सिलेबस पर फोकस करना होगा कि हालांकि इस एमनेस एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या क्या आता है, सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है और सिलेबस क्या है। तो सिलेबस सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। और कैसे तैयारी करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इसका ये मतलब हुआ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए, 40 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। और इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं पूछी जाती है भाई, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, और पूछा जाता है जीके प्लस रीजनिंग। जीके के अंदर जो पोर्शन होते हैं, फिजिक्स भी पूछी जाती है, केमिस्ट्री भी पूछी जाती है, बायोलॉजी भी पूछी जाती है। इंग्लिश का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो जीके के अंदर ये पोर्शन पूछे जाते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। ठीक है, ये 3 पोर्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, और रीजनिंग पूछी जाती है। अब बात यह है कि ठीक है सर, बाकी तो सब ठीक है, रीजनिंग भी कवर कर लेंगे, लेकिन जीके कहाँ से कवर कर पाएंगे, या जीके कवर कर लेंगे रीजनिंग कहाँ से कवर करेंगे। तो कहे परेशान हो, चैनल पर आ गए हो तो यार इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है भाई। 1 लाइक करके जाओ, और चैनल पर नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको फ्री में चीज़ें देने वाला हूँ, कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि एमनेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि हमारे पास आती है तो आपके पास फट से पहुँचे। ऐसे क्योंकि ये जो दिन है ना भाई, ये जो दिन चल रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो पहले सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब इस वजह से करना है कि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड होती है, इंपॉर्टेंट वीडियो या कोई मॉक टेस्ट, इंग्लिश का मॉक टेस्ट, हालांकि जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। प्रैक्टिस सेट 2 आज 2 अपलोड कर दी है मैंने, उसको देखना जा करके आपका स्कोर क्या रहा। उस इंग्लिश के मॉक टेस्ट को देख करके एक आइडिया ये लग जाएगा आपका कि यार हाँ, हमारी इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना। तो देखो, इंग्लिश यदि आपको बच्चों तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है तो आपको कोई कोर्स, किसी का कोर्स परचेज नहीं करना है। इंग्लिश जाओ, इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी इस चैनल के अंदर। ये वीडियो आई थिंक आप एमएनएस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होगे, है ना। एमएनएस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होगे, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर कोर्स करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कोर्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर हर एक चैप्टर को डिटेल के साथ बताया गया है। हर एक वीडियो 10 या 15 मिनट की है। अब समझ लीजिए कि 10 या 15 मिनट के अंदर आपको हर एक कंटेंट दिया जा रहा है इंग्लिश के अंदर, कि हालांकि यदि कोई भी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामर से क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है, ग्रामर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एग्जाम में फोड़ दोगे भाई, ये तो आपका फ्री का हो गया। अब बात कर लेते हैं वोकैब को कैसे कंप्लीट करना है ना। वोकैब को कैसे कंप्लीट करना है, तो वोकैब के साथ में ही मैं प्रैक्टिस डेली लेकर आता हूँ। डेली प्रैक्टिस सेट आ रही है आपकी, इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। ठीक है, उस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पर एक आइडिया आपको लग जाएगा भाई कि यार इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एमएनएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट में किस किस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। कभी कभी आपने देखा होगा वाइस से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटोनेम्स, सिनोनेम्स 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यार इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन किस टॉपिक का आ रहा है, हमें एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और वो जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ
वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गाइस। सबसे ज़्यादा एग्जाम को यदि अच्छे से क्रैक करना है तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करना होता है। एक आइडिया लग जाता है कि यार पहले की अपेक्षा पहले किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, अब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन प्रैक्टिस सेट को भाई दिया करो जा करके, ठीक है, डेली दो। और अपना कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे स्कोर 20 क्वेश्चन में आपके स्कोर क्या रहा है ना। और मेन मुद्दा बात यह है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिजिक्स के अभी मैं प्रैक्टिस ले आऊँगा, ठीक है। केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिस, फिजिक्स जीके के साथ में हम लोग फिजिक्स के भी क्वेश्चन डालेंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन डालेंगे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन डालेंगे, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको जीके वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर मिल जाएंगे, है ना। तो उससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ, फिजिक्स से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बायोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रही बात रीजनिंग को, तो रीजनिंग भाई आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी, ठीक है। रीजनिंग भी कंप्लीट करवाई जाएगी, आपको बेसिक से चीज़ों को सिखाया जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है ना, सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो इन सभी टॉपिक्स को जो एमएनएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे टॉपिक्स मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बस भाई आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहो चैनल को, वीडियो को लाइक करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बस इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रख करके आप एमएनएस के एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो भाई, ठीक है। और कोई चारा नहीं है कि कोई आपको मंत्र दे देगा करके, ठीक है, तो आप एक बार में एग्ज़ाम क्रैक कर लो। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक करने का मतलब ही है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, सिलेबस को देखना है किस सिलेबस से किस वेटेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इस वीडियो का एक निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि जो मैं प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।